आदाब, मैं हूँ शफ़क़ जाफ़री और हालात हाज़िरा पे कुछ गुफ्तगू करते हैं। बहुत बुरा हाल रहा पिछले 10 दिनों में। हम टीवी के आगे बैठे रहे और होने वाली ताज़ा तरीन जंग के हालात जानने की कोशिश करते रहे, मुख्तलिफ़ चैनल्स देखते रहे। लेकिन डॉक्टर निगहत नसीम की तरफ से खुलासा आया, वो खुलासा अगर आपकी गोश गुज़ार कर दूँ कि सियासी शतरंज की चालों में ईरान ने बड़ी महारत से अपना बादशाह बचा लिया, अमेरिका ने अपना चेहरा बचा लिया और इसराइल को बस गुस्सा आया और कुछ नहीं। और कुछ ऐसी ही कहानी हुई है। लेकिन ये हकीकत है कि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन होना बहुत ज़रूरी है। कुछ न सही ये ज़रूर दिखाया कि सिर्फ़ एक की इजारादारी इस ताकत पर नहीं होगी। और हज़रत अली का जो कौल है कि यकीनन ज़ालिम शिकस्त पाता है, इसीलिए कहा कि कुफ्र की हुकूमत चल सकती है, ज़ुल्म से हुकूमत नहीं चल सकती। मुझे हैरत हो रही है अपने उन सारे दोस्तों और साथियों पर जो अजीबोगरीब तबसरा करते रहे, लेकिन उनको ये नज़र नहीं आया कि गाज़ा के लिए या फ़लस्तीन के लिए कौन बोला, कैसे बोला, किस अंदाज में बोला, ये भी बहुत अहमियत रखता है। क्या उन ममालिक पे जिस पर आप लोग हमेशा से इन्हिसार करते हैं, उन इस्लामिक ममालिक पर, क्या उन्होंने गाज़ा में मरने वाले, सिसकने वाले, भूखे प्यासे लोगों, खुसूसियत के साथ बच्चों की तबाह शुदा हाल और ज़िंदगी के ऊपर कुछ आवाज़ उठाई? नहीं। लेकिन किसी मुल्क ने अगर उठाने की, आवाज़ उठाने की जुर्रत की तो उसका अंजाम क्या करने की कोशिश की। लेकिन इस बात से आप इनकारी नहीं हैं कि इसराइल, उसके हवारियों और उसके ख़ास दोस्त, या यूँ कह दें अंकल और अब्बू, उन सब का बुरा हाल हुआ। इसलिए कि ईरान का जवाबी हमला बहुत ज़ोरदार था, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में गूंजी है। अब हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे कि ईरान का ये मूव कैसा रहा या आगे क्या होने वाला है। इस वक्त अगर हम हाल में ज़िंदा हैं तो हाल में हमें नज़र आ सकता है कि ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए ईरान का जवाब बहुत ज़ोरदार था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हिडन हैं, हम उसके ऊपर तबसरा नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त इस जंग के बाद एक लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए है और हमें सोचने का एक और मौका मिला है कि हम किस सिमत जा रहे हैं, हमारी ज़िंदगियाँ किस सिमत जा रही हैं, हमारी नस्लों के साथ क्या होने वाला है और उसको बचाने के लिए हमें और आपने क्या करना है। अगर हम अभी भी हक और सच, जो सिर्फ हम लफाजी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, हम उसको नहीं समझे, हक क्या है और सच और हकीकत क्या है, हमें क्या दिखलाई जाती है, इसके ऊपर गौर हमें करना होगा। इत्तेहाद में बहुत बरकत है, बिल्कुल आपको इत्तेहाद करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सबसे पहले अपने गिरबानों में झांकना, अपना तज़किया नफ्स करना और उसके बाद अपनी सेल्फ पे तवज्जो देना। अपने से मुराद जिस मुल्क, जिस शहर, जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है, आप सबको यूनाइट होकर एक फ़ैसले के ऊपर आना होगा। वो फ़ैसला आपकी आगे वाली नस्लों को बचा सकता है। वरना जिस तरह ख़तरे हमारे सर पे मंडला रहे हैं, जिस तरह हमारे ईमान के ऊपर, जिस तरह हमारे मज़हब, हमारी सोच के ऊपर क़ैद बिठाई जा रही है, जिस तरह सोशल मीडिया को अपने हिसाब से रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमें सोचना होगा कि हमें अपनी नस्लों के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी सोचों को निखारना होगा, अपनी नॉलेज में इजाफ़ा करना होगा। हमें वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन खुद से तलाश करनी होगी जो हक़ और सच के ऊपर मबनी हो। वरना सोशल मीडिया तो अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, लेकिन जहाँ पर किसी भी चीज़ के नेगेटिव यानी मनफी पहलू होते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव पहलू भी होते हैं। बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया के ज़रिए से ख़बरें फैलती हैं, इसके ऊपर हमें फ़ोकस करना चाहिए। हम इंडिविजुअली
اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں ہم اپنے طور پر ایک جہاد کریں، ہم اپنی بات کریں، ہم نے کیا محسوس کیا اور ہمارے پاس زبان ہے، بیان کی طاقت ہے، ہم اس پہ بات کریں. اٹھائیے اپنا کیمرہ اور اپنی تحقیق بالکل بیان کیجیے، لیکن تحقیق کے بعد. تو ہم دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے، ہمارا رول کیا ہے. ورنہ لوگ کہتے ہیں جنگ نہ آپ رکوا سکتے ہیں، نہ جنگ آپ کر سکتے ہیں، تو آپ اپنا منہ بند کر کے بیٹھ جائیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کو انسانوں کی بستی میں پیدا کیا گیا ہے، آپ کی ایک رائے ہے اور آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ اس رائے کا اظہار کریں. لیکن اظہار کے لیے یا منہ کھولنے سے پہلے آپ کی تحقیق، آپ کی نالج ہونا بہت ضروری ہے. ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو آپ کو درست سمت میں لے جائیں، جن کے ساتھ آپ بحث کر سکیں، دلائل دے سکیں، دلائل سن سکیں، جس میں یہ نہیں صلاحیت ہوتی نا کہ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ سننے کی پاور بھی رکھتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی ایک رائے قائم نہیں کر سکتا. تو مخالفین کے ساتھ ضرور بات کریں اور ان کی بات اور ان کے دلائل کو ضرور سنیں اور پھر اپنے دلائل سے آگاہ کریں. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ہم اس طرح کے ویلاگز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. یہ تو بہت ہلکا تھا، لیکن اب ہم کچھ باتیں کریں گے تحقیق کے ساتھ. تو آپ کو اس کے لیے ہمیں فالو کرنا ہے، شفق جعفری کو فالو کرنا ہے، فیس بک پر بھی، ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی، اور ہمارے ٹک ٹاک پر بھی، شفق.جعفری، شفق آفیشیل. آپ نے مجھے فالو کرنا ہے. میں یہاں پہ سارے لنکس بھیج دوں گی. اپنی رائے سے مجھے آگاہ